जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एजा डायरेक्टा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, एजा डायरेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन ए वाला सही है, नीम। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा होता है। एलियम सेपा, एलियम सेपा। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम होता है डेलोनिक्स, डेलोनिक्स राजिया राफिन। इसे एक और नाम से जानते हैं, रॉयल या शाही, रॉयल या शाही पोइंसियाना, रॉयल या शाही पोइंसियाना। चीकू का वैज्ञानिक नाम एक्रास सपेता होता है। एजा डायरेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है, प्याज का एलियम सेपा, गुलमोहर का डेलोनिक्स राजिया राफिन या शाही पोइंसियाना, जबकि चीकू का एक्रास सपेता होता है। दूसरा प्रश्न है, जब लोहे को जंग लग जाता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसमें जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है। इस कारण से आयरन के अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इसके वजन में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों आपदा जोखिम से संबंधित है। ऑप्शन सी वाला सही है। यह एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य 2030 तक आपदाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण ढांचे हैं उनके नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है। निम्नलिखित में से भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। यह आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में स्थित है। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों, ये भारत की भव्य घाटी का खिताब भी पा चुकी है, अर्थात इसे भारत की भव्य घाटी का भी खिताब प्राप्त है। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दूसरी जब बैठक होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। और वी एन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। सलाहकार। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से की थी, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? भारत का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र से घाट है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि क्षेत्र में भी जो है यह फैला हुआ है। सिनेबार किसका एक अयस्क या खनिज है? सिनेबार दोस्तों मर्क्यूरी, जिसे हम लोग पारा या पारद भी कहते हैं, का एक अयस्क है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह, या जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं,
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, पेंसिलिन की खोज। और इवान पावलो ने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अधिगम सिद्धांत। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। लैंड स्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। इवान पावलो ने अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 9वां प्रश्न है, विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चिरोपोडी पैर से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। यह पैर और पैर के निचले छोर की स्थिति पर शोध, निदान और उपचार के लिए समर्पित चिकित्सा का एक क्षेत्र है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी पैरों से संबंधित है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस या ऐसी गैस जो ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार है या ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, जिसका सूत्र होता है CH2 और CIF। इसको आमतौर पर प्रणोदक और शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के साथ साथ उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता मौजूद होती है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, CH2 CIF। इससे जो है क्या कहते हैं? मीथेन। 11वां प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में स्थित मदुरई शहर है। ऑप्शन सी सही होगा। इसे ही पूर्व का एथेंस कहा जाता है। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर एग्जाम्स में भी पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरई ऑप्शन में होगा, तो आप लगा दीजिएगा कि मदुरई। और यह वेंगई नदी के तट पर बसा हुआ है, वेंगई नदी के तट पर बसा है। 12वां प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और जो है इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए जो है इसी दिन हम लोग मतदान दिवस भी मनाते हैं, मतदान दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। ये सूडान के भी पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे, फर्स्ट। और जो वर्तमान हैं वह हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था में जो है मध्यवर्ती वस्तुएं किन्हें कहते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स वे उत्पादित वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है, अर्थात उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदता है। जैसे मान लीजिए कि सोफा सेट बनाने के लिए बढ़ई, लकड़ी, फोम, कपड़ा, स्प्रिंग आदि का प्रयोग करता है और ये वस्तुएं जो है मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी और उनको जो है पुनः बेचा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बैंकिंग का क्या आशय है या ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है पर्यावरण संरक्षण योजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। ग्रीन बैंकिंग में या हरित बैंकिंग में क्या होता है कि दैनिक बैंकिंग की गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ाना। यह एक सामान्य बैंक की ही तरह होता है, परंतु व्यवसायों को वित्त पोषित करते समय यह पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखता है। इसलिए जो है इसे एथिकल बैंकिंग भी कहा जाता है, एथिकल बैंकिंग भी
कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ 3 संरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद हाथगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और इसके साथ साथ ही कुलहिड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और इसे दोस्तों सन 2009 से यूनेस्को वैश्विक जैवमंडल रिजर्व के रूप में आरक्षित कर रखा गया है। 17वां प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। आणविक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों विशेषता अमोनिया में परिवर्तित होना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। किन किरणों को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगों को या इंफ्रारेड रेज को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। अवरक्त तरंगें एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं जिन्हें अवरक्त कहा जाता है और यह 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होती हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं में से आपको बताना है। वैसे तो पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है जिसका 46.60% है इसका स्तर, और इसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन ये जो है 27.76% होता है। ये तो पहले और दूसरे नंबर के मैंने तत्वों की बात की। एल्युमिनियम जो है इन ऑप्शंस में तो सबसे ज़्यादा है, परंतु यह तीसरे नंबर पर आता है और एल्युमिनियम का जो प्रतिशत है वह है 8.13%। चौथे नंबर पर दोस्तों लोहा आता है जिसका संकेत Fe होता है, ये 5.0% होता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है 2.1%। इसके बाद आता है कैल्शियम और कैल्शियम का अनुपात होता है 3.6%। पोटेशियम का दोस्तों होता है 2.4%, जबकि सोडियम का होता है 2.8%। इस तरह से हमारी पृथ्वी की पपड़ी में जो है ये तत्व विद्यमान है। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में है, सिलिकॉन जो है दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन ऑप्शंस में जो है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है जिसका जो परसेंटेज है 8.13%, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? तो जॉन लॉक ने संपत्ति का श्रम सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। एडम स्मिथ ने दोस्तों लाभ का सिद्धांत और इसके साथ साथ ही भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया है। लाभ का सिद्धांत, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है और जेएस मिल का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जेएस मिल ने दिया है, एग्जाम्स में कई बार पूछा है। दोस्तों इन 20 प्रश्नों को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा और जो क्वेश्चंस आपको पहली बार आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं इन्हें जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे परीक्षा के पहले पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।